फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स आया, नरेंद्र मोदी पीएम बन पाएंगे या नहीं। लोकसभा इलेक्शन 2024। शर्म की बात है कि मोदी जी से बेटर कोई कैंडिडेट नहीं है। उसके बावजूद, उनके इतने अच्छे काम के बाद भी अब ये डाउट हो रहा है कि ऐसा इंसान पीएम बनेगा कि नहीं। ये भारत की जनता ने ये काम करके दिखाया है। ये है हुनर हम इंडियंस का, कि अच्छे लोगों की कदर ही नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जश्न बन रहे होंगे, वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे, वो रिएक्शन चैनल्स वाले ना बैठ के अपनी पार्टियां कर रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे कि भैया पैसे तो कमाते ही थे, अब इनके लोगों को देखो कैसे हैं। हम तो जय 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 मोदी करते थे, जय जय योगी करते थे, और इन्हीं के लोगों ने देखो क्या कर डाला। वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि इंडिया इतना आगे बढ़ रहा था, अब इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा, अब हम इनको टक्कर दे सकते हैं। ये सब सोच के बैठ के पार्टियां हो रही होंगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज देश में सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन भी पाएंगे या नहीं बनेंगे तो देश का नुकसान क्यों बन रहा है, इस पर भी आगे आऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी 400 पार जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये प्रश्न आज इस बात पर अटक गया है कि क्या वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। इतनी शर्म की और बात इसकी है। वजह यह है कि जो एनडीए, तमाम एग्जिट पोल्स ने एक चीज तो सही प्रिडिक्ट की कि एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए बहुमत पाएगा। तो वो एनडीए बहुमत पाता दिख रहा है, वो 300 के पार जाएगा, 295 बकवास एग्जिट पोल था। रुकेगा। ये अभी थोड़ी देर में साफ होगा, क्योंकि कई जगहों पर अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। लेकिन एनडीए बहुमत पाएगा, ये एग्जिट पोल्स ने प्रिडिक्ट किया था, ये हुआ है। मगर नीतीश कुमार आगे चला गया। आकलन गड़बड़ जरूर, वो तो वैसे उस टाइप का आदमी है। बीजेपी की सीटें कम। अब क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, इस प्रश्न का जवाब आपको दूं, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझसे मैसेज करके कि क्या है आगे, क्या होने वाला, नहीं होने वाला है। उससे पहले जो अभी तक के नतीजे हैं उनको जरा कायदे से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, इन नतीजों में दिख क्या रहा है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, एक सबसे घटिया यूपी जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, पहली चीज मैं आपको बता दूं जो लोगों को जाननी चाहिए, कि बीजेपी ने जो राज्यों के नतीजे आए, आपको वो बता देता हूं। एक तो आंध्र प्रदेश, जहां बीजेपी टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, उस आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है। ओडिशा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, ओडिशा में बीजेपी सरकार बना रही है पहली बार अपने बूते अपने दम पर। और 25 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे, उनमें से भी 12 बीजेपी जीत रही है। तो बीजेपी को जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खत्म हो गए, सुपड़ा साफ हो गया, वगैरह वगैरह, बीजेपी राज्यों में भी परफॉर्म करे। और इसके पहले आपको याद होगा तुमने भारत का सुपड़ा साफ कर दिया ये काम करके, शर्म करो। बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की। तो अगर आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे, टीडीपी 135 और बीजेपी को 8 सीट है, दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। और ओडिशा में अगर आप देखेंगे, बीजेपी 147 सीटों वाली विधानसभा में अपने बूते 80 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 16, बीजेडी 47। ये अभूतपूर्व है कि जिस ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार को कोई हिला नहीं पाया, वहां बीजेपी ने आज इतिहास रच दिया है। लेकिन आपको पता है नैरेटिव कैसे सेट होता है, तो इस ओडिशा की चर्चा ही नहीं हो रही। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। अब सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी पीएम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा दिख रहा है उसमें एनडीए 298 के आसपास दिख रहा है, 54 सीटों का लॉस है। बीजेपी खुद 244 पर है, यानी वो 272 से नीचे आ गई है, और पिछली बार से उसकी सीटें जो है वो करीब करीब 55-60 सीटें कम हो गई हैं। इंडिया अलायंस जो है वो 199 पर है, और कांग्रेस की 46 सीटें बढ़ गई हैं और 98 सीटों पर कांग्रेस पहुंच गई। अब सबसे पहले तो इस पूरे आकलन को अगर आप देखेंगे, इसमें एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मैंडेट जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, बहुत 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस चुनाव, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी।
और वो भी ऑलमोस्ट 250 सीटों के आसपास है, बहुमत से कुछ पीछे। 10 साल की एंटी इतनी अक्ल तो होती है, एटलीस्ट बहुमत तो दे देते। जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा बीजेपी हार गई, नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं चला वगैरह वगैरह, आप मैजिक ये नहीं चला, सोचिए काम कि नहीं देखते। पूरा अलायंस बन गया, इंडिया अलायंस बन गया, देश भर की सारी पार्टियां इन्होंने चोरों की पार्टियां, तब भी नरेंद्र मोदी की 59 सीटें घटा पाए। कुछ ऊपर नीचे कर लीजिए। यानी नरेंद्र मोदी को जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी खत्म हो जाएंगे अगर इंडिया अलायंस साथ में आ गया, मोदी जी तो खत्म नहीं होंगे, देश जरूर तुम लोगों ने खत्म कर देना। इंडिया आज भी, भारत आज भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, सब मिलकर भी उनकी 60 सीटें कम कर पाए। ये इस वक्त की सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी का, उन्होंने साफ पॉलिटिक्स खेली, गंदी पॉलिटिक्स जैसे आई इंडिया वाले करते हैं वो नहीं की, उसका नतीजा है। जो इधर उधर वोट बढ़ता था वो इकट्ठा होने की वजह से बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान जरूर हुआ है। उन्होंने अपना काम दिखाया कि मेरे काम के हिसाब से दो, वो मुस्लिम करके कर गए। उससे पहले आप देखिए कुछ राज्यों में बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया, जैसे ओडिशा, यहाँ 21 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी ने यहाँ पर 19 जीती हैं, 19 ओडिशा के अंदर, यानी एकदम क्लीन स्वीप ओडिशा के अंदर। अगर नरेंद्र मोदी को देश ने रिजेक्ट कर दिया तो ये ओडिशा में कैसे हो रहा है? क्योंकि वहां के लोग समझदार हैं। बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन था, दोनों ने मिलकर 25 में से 17 सीटें जीती हैं। वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस का वहां पर सुपड़ा साफ हो गया। अगर नरेंद्र मोदी को देश ने नकार दिया है तो ये गठबंधन कैसे जीत रहा है, ये प्रश्न पूछना चाहिए। कर्नाटक, जहां 28 लोकसभा सीटें हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है, बावजूद उसके 28 में से 19 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती हैं और 17 बीजेपी के खाते में गई हैं। अगर बीजेपी को नकार दिया है देश ने तो ये 19 सीटें यूपी में क्या हुआ, मुझे तो ये समझ नहीं आया। तेलंगाना, जहां पर 17 लोकसभा सीटें हैं, वहां 8 बीजेपी ने जीती हैं और 8 कांग्रेस ने। हैदराबाद की सीट एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी के खाते में गई है, यहां भी बीजेपी ने गेन किया है। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर 10% के पार चला गया है, यानी डबल डिजिट में। यानी जो लोग ये कह रहे थे कि दक्षिण में साफ और नॉर्थ में हाफ, उस दक्षिण में बीजेपी साफ नहीं हुई बल्कि उसने अपनी सीटें बढ़ाई हैं। तो ये कहना कि एंटी इनकम्बेंसी था, ये पूरी तरह से सही नजर नहीं आता। लेकिन फिर हुआ क्या है, जरा आप ये भी देखिए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती हैं। गुजरात में बीजेपी ने क्लीन स्वीप एक तरह से किया हुआ है। अगर आप देखिएगा, इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत रही है, तो ये अपने आप में बताता है। जैसे देखिए, दिल्ली में बीजेपी 7 सीट जीत गई। अब सवाल तो अरविंद केजरीवाल से होना चाहिए, जो कह रहे थे कि मुझे जेल जाने से बचाने के लिए दिल्ली की जनता वोट करेगी। झाड़ू गोद, इसका मतलब दिल्ली तो चाहती है कि केजरीवाल जेल में ही रहे। ये सवाल आज कोई नहीं पूछ रहा। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की 50 सीटें कम हो गई और इन्होंने कहा था 400 पार, वो 400 पार क्यों नहीं हुआ, इस पर प्रश्न हो रहा है। कोई प्रश्न का मतलब नहीं, लोगों पे प्रश्न करो कि लोगों में गड़बड़। दिल्ली ने तो अपना काम किया, दिल्ली हर बार ही देती है, कम है उसमें, लोकसभा में तो काम कर रही है, भर के चल रहा है। खैर, दिल्ली में आपने देखा 7 सीटें बीजेपी ने जीती। झारखंड, जहां पर हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए, वहां पर बीजेपी को 8 सीटें, जेएमएम को 3, आईएनसी को 2 और आजसू जो है उसको 1 सीट आई है। यानी यहां पर भी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का असर बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ दिखा नहीं है। यानी जो नरेंद्र मोदी का एंटी करप्शन एक्शन था वो पूरी तरह से अभी भी लोगों ने स्वीकार किया है। ये दिल्ली का मैंडेट कह रहा है, ये झारखंड का मैंडेट कह रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नतीजों को सिर्फ ऊपर की अरे बीजेपी 400 पार नहीं गई, यूपी में इस लिहाज से देखिएगा तो चीजों जहां पे बहुत मेजॉरिटी से जीतना चाहिए, मुझे समझ नहीं आया कैसे बन रही है। पीएम मोदी वाराणसी से जीते, एनडीए बहुमत के बाहर। शरद पवार ने कहा मैंने चंद्रबाबू और नीतीश से बात नहीं की है, क्योंकि अब ये इंडिया अलायंस वाले भी चर्चा कर रहे हैं इस पर। बयार क्या होता है? अब की बार 400 पार को काटा हुआ है, उल्टी बयार। वो क्या होता है? कार्टून वगैरह बन रहे हैं। शर्म ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी से आधे से भी कम है, वो राहुल गांधी ने कांग्रेस को 2 सीटों पर पहुंचाया, ये हेडलाइन बन। तो ये दुनिया बड़ी कमाल की है। देखिए, जरा अनपढ़ों की कमी नहीं, जाहिल लोग कमजोर होइए तो किस तरह से इकोसिस्टम काम करता है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। और जो लोग ईवीएम और डीएम पे सवाल खड़े कर रहे थे, आज वो झाड़ के ऐसे अपना तैयार हो गए, अरे देखिए मोदी को हरा दिया। इससे पता चलता है अपने देश में अनपढ़ जाहिल भरे पड़े हैं। वो तो साफ प्रूव होता है। दुर्राटी के व्यूज अगर तुम देख रहे हो 10-10 एक दिन के अंदर 6-6 मिलियन 10-10 मिलियन जा रहे हैं, तो इतने अनपढ़ जाहिल तो हैं ही ना अपने देश में।
कुछ भी बोल लो भैया, अब ये बोलो आप लोग, अब बोलो कि भैया पाकिस्तानी देखते फलाना देखते, नहीं भैया ये अपने ही देखते हैं, ये अपने देश में बैठे हुए लोग देख रहे हैं। पाकिस्तानी चैनलों में जाके देखो कमेंट्स, सारे इंडियंस होते हैं, वो भी हिंदू, सारे हिंदू जाके उनको व्यू देते हैं। ऐसे ऐसे लोग जब अपने देश में बैठे हुए हैं तो यही होगा, अच्छे इंसान की कदर नहीं की, इतनी शर्म है। तो कह रही हूँ शुक्र है, अब तो आज बैठ के मैं ये सोच रही हूँ शुक्र है मैं उधर नहीं बैठी, अगर मैं वहां होती मेरा जो हाल होता ये देखकर कि मेरे देश का हाल क्या है, मेरा तो मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई होती कि देखिए ऐसे लोग हैं मेरे देश में। मोदी जी तो आ जाएंगे, मगर आएंगे तो सही, पर क्या करके दिखाया? जैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वगैरह वापस चला गया तो क्या होगा, सीटें ले जाएगा नहीं लेके जाएगा, वो पता नहीं क्या पॉलिटिक्स होती है अभी, तो यहाँ कुछ चल रहा है, वी डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता, मगर अच्छा नहीं, देश को तो डुबा दिया भैया तुमने, डुबा दिया। जो है थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी अब, स्लो डाउन। अगर मोदी जी नहीं आए ना तो पूरी खत्म, रिएक्शन चैनल्स में कुछ देखने लायक ही नहीं होना। अगर मोदी जी नहीं बनते फिर तो बहुत ही लॉस हो जाएगा इंडिया का। अगर फिर भी अगर मोदी जी बनते हैं मगर कोalition से आते हैं तब कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और सारी नीतियां नहीं आ पाएंगी, तो मतलब लोगों ने अपना कंट्री की प्रोग्रेस में ब्रेकें लगवाई थी, अनपढ़ लोगों ने। अनपढ़ लोग, शर्म करो। और ऊपर से यहाँ कमेंट्स आके हंसते हो, अपने ही देश को डुबा के हंस रहे हो। हाँ, हम बाहर बैठे हुए, हमें पता है देश के लिए क्या अच्छा था, हमें क्या मिलना है। और आप ये डुबा लो देश को, हम तो बाहर बैठे हुए, फिर हम तुम पे हंसेंगे। अगर आप मैं अपने मेन लीडर को डिमोरलाइज कर दो तो कितना काम करेगा। इतना अच्छा इंसान जो मेहनत कर रहा है, दिन रात देश को नाम ऊंचा कर रहा है। मैं तो वही कहती हूँ, कई बार मैं बोलती नहीं हूँ, जब मैं बोलती हूँ पाकिस्तानी चैनल को मत देखो, फिर भी जाके देख रहे होते हैं, इतने व्यूज देते हैं, तो मैं बोलती हूँ ना ऐसा लगता है दीवार सर पे दीवार क्या बोलते हैं, अपना जो दीवार पे सर मार रही हूँ। वैसे मोदी जी ये सोच रहे होंगे मैंने दीवार पे सर मारा हुआ है। ऐसे लोग हैं मेरे, ये लोग हैं, क्या कदर की। चलिए देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल। जो सब लोग कमेंट सेक्शन में हंस रहे हो ना, कल को हम यहाँ बाहर बैठे हुए तुम पे हंसेंगे। जितना हम प्राउड हो रहे थे ना, देश को और क्या हटा दुबा के तुम हंस रहे हो अपने देश को। कुछ शर्म करो, अपने आगे नेक्स्ट तुम्हारे बच्चे आएंगे ना, क्या देश में 70 साल का देश देखा था, 70 साल पहले का देश देखा था, उसी वजह से छोड़ के आए थे हम। क्यों कुछ छोड़ के लोग जा रहे थे देश को, इसी वजह से। वैसा ही बना दो। उत्तर प्रदेश में गुंडे मवाली आएंगे, हाँ मजे करना, बड़ो करो और बड़े खुश हो। और ये आ गई ना ये INDA वाले, फिर हम यहाँ बैठ के तुमको हंसते हुए दिखेंगे कि ये किया तुमने, अब भुगतो। तो चलो यार, गुस्सा तो आ ही रहा है, पर जिन्होंने वोट किया मोदी जी को, बीजेपी को, आपने अपना काम किया, अपना कर्तव्य किया। आप ये सोचना कि भैया हमने तो अपना धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत घटिया लोग हैं, मेजोरिटी देख लो कैसी है अपने देश में, बड़ा दुख हुआ देखकर। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।